जब तक ड्रिंक आती है मैं 2 मिनट में चेंज करके आई। Please keep it ready. सत श्री अकाल। All right. हेलो मैम। हेलो, अजीत सर ऑफिस में है? जी ऑफिस में तो नहीं है। अच्छा, तो अपने कमरे में होंगे। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं मालूम है तुम्हें? मैं यूं गई और यूं आई। लव यू। कम इन। अजीत, आज तुम यहाँ बैठे हो, ऑफिस में नहीं? क्या हुआ? मेरी बैक में पेन है डार्लिंग। ओहो, डॉक्टर को बुलाया है? नहीं, डॉक्टर को नहीं बुला सका। तुम यहाँ लेटो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, मुझे घबराहट हो रही है डार्लिंग, मुझे घर ले चलो। घर चलो। तुम यहाँ लेडीज सैंडल्स? ये मेरे हैं। डॉक्टर ने कहा है इनमें मैग्नेट लगा है। मैंने कहा ये तो लेडीज हैं। कहने लगा नहीं, ये यूनिसेक्स है, पहन कर चलूं तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। ड्रिंक्स आ गई डार्लिंग? डार्लिंग, ये कौन है? ये डॉक्टर हैं। डॉक्टर? लेकिन तुमने कहा कि तुमने किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया। दर्द में पता ही नहीं चला मैंने डॉक्टर को बुलाया था या नहीं बुलाया। और ये बाथरूम में क्या कर रही थी? बात अब डार्लिंग, किसी लड़की से ये पूछना कि वो बाथरूम में क्या कर रही थी अच्छा लगेगा क्या? अजीत, कौन है ये? पता नहीं क्या कर तो आई थी। मैं डॉक्टर हूँ। क्या? मैं एक डॉक्टर हूँ और आप मुझे जानते नहीं? जानता हूँ। तुम इन्हें जानते हो? नहीं। अजीत! मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, आप इन्हें टॉलरेट क्यों कर रहे हैं? कौन है ये? मैं इनकी वाइफ हूँ। इनकी वाइफ बेड रिडन है। मेरी टांगें कांप रही हैं। लगता है मेरी आखिरी घड़ी आ गई है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो मुझे। हद हो गई है। हद हो गई है। डार्लिंग प्लीज रुक जाओ। डार्लिंग ये क्या हो गया? You are a liar! मैंने अंदर से दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? ओह गॉड। आप बताइए, आप मुझसे चाहते क्या हैं? बस मेरी वाइफ से जाकर इतना कह दीजिए कि जिस गड़बड़ की सजा वो मुझे दे रही है वो गड़बड़ तो हम कर ही नहीं सके। ओह, तो आपको इस बात का दुख है कि हमने कोई आप इस बात को तो अप्रिशिएट कीजिए कि इस वक्त मैं अपना दुख भूल कर अपनी बीवी के बारे में सोच रहा हूँ। मैं बिजनेसमैन था, आप मेरी क्लाइंट थी। अब ये गलती किससे हुई? आपके हिसाब से गलती क्लाइंट से हुई है ना? ना 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 ना, हरगिज नहीं। ये गलती हुई है उस अजीत से और काजल से। अब इसकी सजा वो भुगते, हम क्यों? और जो इस वक्त आपसे मिलने आए हैं ना, वो अजीत है ही नहीं, वो एक बिजनेसमैन है। ओह माय गॉड, अभी जो मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो ये बता दीजिए कि ये किससे आ रहे हैं, क्लाइंट को या काजल को? देखिए, हमारा रिश्ता प्रोफेशनल था, हमने उसे पर्सनल बनाने की गलती की। अब अगर गलती पर्सनल रिश्ते से हुई है तो हम प्रोफेशनल रिश्ता क्यों बिगाड़ें? आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती। प्लीज एक बार सोच लो। सोच लिया। क्या? यही कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगी। सुन रहे हो अजीत, तेरी मदद कोई नहीं करेगा, ना काजल ना क्लाइंट। थैंक यू वेरी मच। पर रूम क्यों नहीं मिल रहा है? What is the problem? Try to understand. जब तक रूम क्लीन नहीं होता मैं आपको रूम दे ही नहीं सकता। मैडम सुनिए तो। मैडम मैं भी अगर आपकी जगह पे होता तो सर की मदद कभी ना करता। उन्होंने गलती की है, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। पर देखिए सर के एक झूठ के बदले उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हो जाए, आई डोंट केयर, ही डिजर्व्स इट। बुरा तो मुझे सिर्फ उनकी वाइफ के लिए लग रहा है। मन कर रहा था उनसे माफी मांग लो। इस सब में बेचारी उनकी क्या गलती है? वही तो, इसमें मैडम की क्या गलती है? पर मैडम तो सर को हमेशा के लिए छोड़ के अपने भाई के घर चली गई। हाँ। लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बात तो मैडम को सिर्फ आप समझा सकते हो। सर पे तो उनको बिल्कुल यकीन ही नहीं है। और मैडम, आप सर के बारे में जो कुछ मर्जी सोचें, पर सर तो आपकी तारीफें करते नहीं थकते।
बोल रहे थे इसमें काजल की क्या गलती है। उनको सिर्फ यही बात बुरी लग रही थी कि उनकी वजह से उनकी वाइफ आपके बारे में क्या क्या सोच रही होगी। मैडम उनके भाई का घर दूर नहीं है मैडम। गलती तुम्हारी नहीं है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर किसकी है? उसकी, वो क्या नाम है उसका? काजल। हाँ, काजल की। एक मर्द दुनिया में बता दो जो भरोसे के लायक हो। ओए, मैं नहीं हूँ। अरे तुम पर तो भरोसा करके आज ये दिन देखना पड़ा। अब मैंने क्या किया? तुम ही ने तो पसंद किया था ना इन्हें। हाउ हैंडसम। पसंद तो तुम्हें भी मैंने ही किया था। हाउ ब्यूटीफुल। तुम इन प्रोफेशनल किस्म की औरतों को नहीं जानती। अपने फायदे के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं। उसे चाहिए था बैंक्वेट हॉल। बैंक्वेट हॉल बुक था, मैंने ना कर दी, और बैंक्वेट हॉल पाने के लिए लुभा रही थी मुझे। और वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? जक मार रही थी। मेरे कमरे में आकर कहने लगी, मेरे पति आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कर्टिसी से कह दिया कि बैठ जाओ। आधा घंटा बीत गया, पति का पता ही नहीं। ये जो काजल है ना, बड़ी चालू और चंट है। काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है। उनको पता नहीं है ना कि आप पीछे हो, इसलिए बोल रहे हैं। रास्ते में फोन पे फोन कर रही थी कि अगर पर्सनल रिश्ता रखते हो डर लग रहा है तो प्रोफेशनल रिश्ता तो रखो। अजीत, मैं आपको फोन कर रही थी, आप मुझसे मिलने नहीं आए थे। तुम इनसे मिलने गए थे? आप यहाँ क्यों, कैसे? कोई रिश्ता बनाने आई होंगी, पर्सनल या प्रोफेशनल, है ना? ओह गॉड, मैं तो यहाँ सिर्फ आपसे माफी मांगने आई थी। इसी औरत के साथ चल रहा है ना इनका, और करो इनकी तरफदारी। चाहे ओले गिरे, चाहे तूफान आए, तुमने किसी न किसी तरह मेरी गलती निकाल ली है। हाउ पॉजिटिव। आपके साथ टाइम कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। और आप? कितने टाइम से ये सब चल रहा है? टाइम टाइम क्या हो गया डार्लिंग? मुझे चक्कर आ रहे हैं। इनफ अजीत, इनफ। बेअंत, वापस आ जाओ। आप अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, अगर मेरी वाइफ की जगह आपके हस्बैंड आ गए होते तो आपकी हालत भी वही होती जो मेरी हो रही है। काजल जी, इतनी छोटी सी बात के लिए हमें अपने रिलेशन खराब नहीं करने चाहिए। शट अप। हम लोग भी चलें? आइए। इसने यहाँ आने के लिए मना कर दिया था। कौन लाया है इसे यहाँ? लाया तो मैं ही हूँ जी। जीते रहो।